राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 दिन के दौरे पर दार्जिलिंग में हैं। ममता बनर्जी दार्जिलिंग के विकास के साथ ही साथ जीटीए के चुनाव को लेकर पहाड़ के राजनीतिक पार्टियों के साथ आज अलग अलग बैठक की है। ममता बनर्जी ने एक और जॉनित थापा के पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी के साथ बैठक किया। वहीं दूसरी ओर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ भी ममता बनर्जी ने बैठक किया है। प्रजातांत्रिक पार्टी के नेता अनिल थापा और अमर लामा ने बताया कि हम लोगों ने पहाड़ की विभिन्न समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया है। वहीं दूसरी ओर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल भी ममता बनर्जी के साथ मुलाकात किया। बैठक करने के बाद गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता रोशन गिरी ने कहा कि ममता बनर्जी जीटीए चुनाव के पक्ष में है, लेकिन हमने कहा है कि जीटीए से पहाड़ समस्या का समाधान संभव नहीं है। पहाड़ परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए। हमारी बात सुनने के बाद ममता बनर्जी ने हमसे ड्राफ्ट देने को कहा है। रोशन गिरी ने कहा है कि 2 अप्रैल को कालिम्पोंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का एक कार्यक्रम है और 3 तारीख को राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पहाड़ के पॉलिटिकल सॉल्यूशन को लेकर एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें पेम्बा छिरिंगोला, सोनाम याखा और रोहित चैंगबो हम लोग ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मुलाकात किया। तो उसमें अरूप विश्वास जी भी था, इंद्रनील सेन भी था और हम लोग ने मैडम को रिक्वेस्ट किया है कि जीटीए इलेक्शन से आगे पॉलिटिकल सॉल्यूशन कर दिया जाए ताकि जनता का लिए अच्छा होगा। तो मैडम ने बोला है कि इसका लिए ड्राफ्ट देने का लिए हम लोग 2 अप्रैल को कालिम्पोंग में एक सेमिनार कर रहा है। तो उसका बाद हम लोग ड्राफ्ट प्रपोजल देंगे। 3 तारीख को ही हम लोग ड्राफ्ट प्रपोजल देंगे। अभी जीटीए इलेक्शन कराने का मूड में है सरकार, लेकिन हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है। अब क्या करेंगे वो मिस ममता बनर्जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पर निर्भर करता है। जीटीए क्यों नहीं चाहिए? जीटीए हैज बिकम अ फेलियर। और दूसरा बात ये है कि जो आंदोलन काल में 2007 से 2011 तक इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम लोग ने पेमेंट के लिए नहीं देने का लिए बोला था, उसमें लेट पेमेंट सरचार्ज वो वेव करने का लिए हम लोग ने कहा है। चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि वो चीफ सेक्रेटरी का साथ बात करेंगे। और दूसरा बात ये है कि जब आंदोलन हो रहा था तो जीएलपी उस टाइम था, तो जीएलपी अभी नहीं है, लेकिन जीएलपी का लड़की लोग है, वो लोग को होमगार्ड में, पुलिस में नियुक्ति देने का लिए हम लोग ने बात किया है। वो सब प्रपोजल दार्जिलिंग का यूथ ये सब का लिए बोला है, तो प्रपोजल देने का लिए बोला है। घूम जोरबंगला डिग्री कॉलेज को गवर्नमेंट रिकॉग्निजेशन देने का लिए हम लोग ने बात किया है। ये एक वर्ड आपने बोला कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन पहले होना चाहिए जीटी का पहले, ये पॉलिटिकल सॉल्यूशन का मतलब नहीं, वो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का साथ बैठ के हम लोग विद इन दी स्टेट क्या बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सकता है हम लोग बातचीत करेंगे। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ऑटोनॉमी हम लोग इलेक्शन होने से आप लोग जाएंगे नहीं, जैसे कि पहले अभी हम लोग का उसका बारे में कुछ चर्चा रहेगा। वो जो ब्लॉक का इंफ्रास्ट्रक्चर और inclusion of all COVID volunteers who worked during COVID pandemic yet lost their jobs into health department in various backend। वो कोविड का जो भी वॉलंटियर्स थे उन लोगों को रेगुलराइज मतलब। अच्छा, एक बात बोलिए, आप क्या जीटीए में नहीं रहना चाहते हैं? ना, वो कभी नहीं बोला। अच्छा, मिसकंसेप्शन हुआ। एक मिनट बोलते तो होगे। कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। आपका यही बोला, लिखित रूप से वो मिसकंसेप्शन हुआ है। अच्छा, वो क्या है? आप जीटीए में रहना चाहते हैं? जीटीए का एज पर द अकॉर्ड जीटीए का सुपरवाइजरी पावर रहेगा अगर 3 टियर पंचायत होने से, और म्यूनिसिपैलिटी को भी ऊपर से जीटीए का सुपरवाइजरी पावर रहेगा। तो इसमें कोई मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। समाधान होगा। हाँ, ये भी हम लोगों ने बात किया है। पहले लेट द जीटीए इलेक्शन हेल्ड। अच्छा, जीटीए इलेक्शन कब होगा? मैडम बोल रहे हैं कुछ बोला है जल्दी से जल्दी करके डेमोक्रेटिकली वहाँ पर एक जीटीए का सभा बैठाएंगे
और जीटीए तय करेगा सब। जैसे रुद्र जी ने नहीं, कालिम्पोंग एमएलए ने बताया कि जिला परिषद होना चाहिए, तब हम लोग, नहीं तो जीटीए हम लोग नहीं माने। ना वो कभी नहीं बोला। रुद्र जी ने बताया, लेटर भी दिया। लेटर भी भेजे। अमर जी, और हाँ, एक आप बात, बोलिए। दूसरा पॉलिटिकल पार्टी लोकल पार का और कोई बोल रहा है कि जीटीए नहीं चाहिए। वो नहीं होगा, क्योंकि ये जीटीए इज अ क्रिएशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का वो क्रिएशन है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट जीटीए को रखना चाहते हैं तो वो इलेक्शन करके रखेंगे। तो इसीलिए मैडम ने कल सिलगुड़ी में भी कहा और आज यहाँ पर भी वही कही, तो इसीलिए हम लोग वेलकम कर रहे हैं। जीटीए इलेक्शन होने से अच्छा रहेगा। नहीं तो देखिए, डिपार्टमेंट सब जीटीए को दिया है, पैसा जीटीए में आ रहा है, लेकिन इलेक्शन नहीं होने से सबसे सफरर को कौन होगा? आम आदमी होगा ना। ठीक। तो जो भी बोल रहे हैं जीटीए इलेक्शन नहीं होना चाहिए, वो आदमी के खिलाफ, आम आदमी के खिलाफ में बोल रहे हैं। वो तो स्टेट गवर्नमेंट ने कब लिखे दिया है। तो आज भी मैडम ने बोला, फिर हम सेंट्रल को बोलेंगे। रुदेन जी, आपने हम लोग, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत पहले से डिमांड कर रहा हूँ। पहले करसेंगा मीटिंग में मैंने वही डिमांड दिया था, जीटीए इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जरूरी है। पहले से हम लोगों का डिमांड ही जीटीए इलेक्शन है। सो अभी शायद सीएम मैडम ने कल मीटिंग में देखा, मन बनाया है। सो आगे में इलेक्शन होगा, हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट जी पीपीएस के लिए बात हुआ आज? देखिए, पीपीएस अभी ये स्टेट का मैटर और सेंट्रल का मैटर है। पहले इलेक्शन होने दे, उसके बाद हम लोग आस्ते आस्ते आगे जाएंगे। थैंक यू। ठीक है। लिखी भी दे चुके हैं और मैडम उसको मतलब पढ़ भी चुकी है, वो बताया भी सभा में। तो बोल रहे कि देखिए, टेक्निकल पार्ट जो भी है कानूनन हम लोग स्टेट के मतलब डिप्लोमेट के साथ बैठ के जो भी होगा, पहले जीटी के इलेक्शन होने दो, उसके बाद में पंचायत का सिस्टम में क्या परमिसिबल होगा क्या नहीं होगा, पहले हम लोग सेंटर का भी एक मशवरा लेगा। अगर जो परमिसिबल होगा वो जीटी के इलेक्शन के बाद देखा जाएगा। वो इस तरह से बोली है। और जिस तरह से हम लोग लिख के भी दे चुका है कि कालिम्पोंग में अलग ये जिला परिषद होना चाहिए, कालिम्पोंग दार्जिलिंग में होना चाहिए, उस तरह से लिखा हुआ है। उसके ऊपर आश्वस्त किया हुआ है कि भविष्य में जीटीए इलेक्शन होने के बाद रिटायर पंचायत जरूर होगा। किस तरह से होगा वो कानूनी रूप से देखेगा। जो एकॉर्ड है, एकॉर्ड फॉलो करेगा, क्योंकि हम लोग ये अचानक हो गया है, उसके ऊपर में इसका पूरा क्लियरिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन पहले जीटीए इलेक्शन होगा, उसके बाद पंचायत का 3 टायर पंचायत का सिस्टम किस तरह से बिठाया जाएगा वो उस हिसाब से देखेगा। तो आप चुका था, वो मीटिंग में भी बोल चुकी है कि पहले मतलब हम लोग उस टाइम में पूरा पंचायत का चुनाव करा लीजिए, हमने बोला था। उस टाइम में भी सीएम ने बोली थी कि पहले हम लोग सेंटर को पूछेंगे। अभी भी वही में अटका हुआ है बात, ताकि क्या होगा भविष्य। लेकिन हम लोग उस हिसाब से यहाँ से जा रहा है कि हम लोग उससे मतलब खुश है कि हाँ, भविष्य में ये 3 टायर पंचायत लागू होगा ही होगा और हम लोग को एक प्रशासनिक और ये संवैधानिक राइट मिलेगा। ये पूरा आश्वस्त कर चुका है। तो पहले जीटीए सामने में है, हम लोग कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, जीटीए के इलेक्शन का सामना करेंगे। उसके बाद में जो भी है, हम लोग अगर जीटीए में आएंगे पूरा का पूरा शक्ति के साथ, तो ये सब रखने के लिए और भी पावर मिलेगा, जहाँ तक हम लोग को ये मानना है।